with you. Okay, so all right, so can everybody see my whiteboard? So we are doing the story Ancient Trouble. मैम आवाज कट हो रहा है मैम। बेटा हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। आवाज सिर्फ उसी लिए कट होता है और कोई रीजन नहीं हो सकता उसका। बट लेट मी ट्राई। Engine Trouble by R.K. Narayan. Okay, so let's just revise a little जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया है उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। So let's see what we have done in the last class. We had seen a few points. First of all, I told you that it is a first person narration. What is the meaning of first person narration? The narrator is one of the characters. And what is the name of our narrator? The talkative man. Okay. He has not been given any other name. He is just the talkative man. उसका और कोई दूसरा नाम हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है. Second we saw was that the setting of this story is Malgudi, just like all other stories of Narayan. ओके, नारायण की जो बाकी स्टोरीज हैं उनकी भी सेटिंग मालगुडी होता है, तो हियर आल्सो इन दिस स्टोरी द सेटिंग इज मालगुडी. Now third, we have seen that in the beginning of the story, when the story starts, so in the beginning, a fair comes in Malgudi, which is called the Gaiety Land. Gaiety Land visits the town of Malgudi. And we also saw that there are many things for entertainment here in this Gaiety Land. ये जो Gaiety Land है ये एक तरह का मेला है और इस मेले में बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली मेले में होती हैं. पहले क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले लाइट, ठीक है, लाइटिंग बहुत सारा होता है, फिर डेकोरेशन होता है. हेलो यस यस, मैम प्लीज परमिशन दो ना रिकॉर्ड. आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शोएब. Still, ठीक है, I'll give you permission to record. I'll have to stop my screen for that. Give me a second, I'll give you permission to record. Okay, I have given you permission to record. Now you can record. Okay, let me share my whiteboard again with you all. So we were doing this, and now let's move on to the fourth point. So we saw that there are many things in Gaiety Land. Generally, बहुत सारी चीजें होती हैं Gaiety में. So here also there were many things. One thing was light, second was decoration, then entertainment, then games. But one very particular thing which was there here, like a motorcycle race, I would say motorcycle death race, क्योंकि मौत का कुआं बोला जाता है उसको, right? So motorcycle death race was there. But one very special thing जिसकी वजह से आगे का घटनाक्रम होता है वो था lottery. Lottery was a very important thing in that Gaiety Land. क्यों? आगे की सारी चीजें हैं वो लॉटरी की वजह से ही होती. So talkative man, यही उसका नाम है. So our narrator wins a road engine in the lottery. यहाँ से और जैसे ही वो engine जीता है लॉटरी में, यही से उसकी ट्रबल्स, उसकी परेशानियां स्टार्ट होती हैं. जो हमारा टाइटल वो है engine trouble. So his trouble starts
here. क्यों स्टार्ट होती हैं उसकी परेशानियां? क्योंकि अभी तक जब उसको पता है उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसका बहुत लिमिटेड इनकम है, उसको उसी में काम चलाना है, उसके पास ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और वो बहुत ज्यादा कुछ सोचता भी नहीं था। बट जैसे ही उसको रोड इंजन मिलता है, लॉटरी मिलता है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बढ़ जाती हैं, उसकी जो इमेजिनेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और उसको अचानक से लगने लगता है कि ये जो रोड इंजन है तो मुझे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मिलेंगे। तो जहां उसने वो लालच किया, जहां उसको वो ग्रीड हुआ, वहीं से उसकी परेशानी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ही बिकम्स ग्रीडी, greedy मतलब लालची, he becomes greedy and thinks that he will get thousands of rupees through this lottery. ओके, तो उसको क्या लगता है वो ये रोड इंजन को बेच देगा, क्योंकि उसके खुद के किसी काम का नहीं है रोड इंजन, पर उसको लगता है मैं इसको बेच दूंगा, और जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। और ये जो लालच है, ये जो ग्रीड है, उसकी वजह से वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो पहला वो सबसे पहले क्या काम करता है, उसको रोड इंजन चाहिए ही चाहिए। ओके, सो बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसका ये जो लालच है, सो बिकॉज ऑफ दिस ही बिकम्स वेरी अटैच्ड टू द रोड इंजन। सबसे पहली चीज ये है, तो ही बिकम्स अटैच्ड। क्यों अटैचमेंट होता है उसका? उसका अटैचमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि उसको लगता है कि इस रोड इंजन से उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो वो रोज उसको देखने के लिए जाता है, वो उसको उस पर हाथ लगाता है, उसके चारों तरफ घूमता है। सो ऑल दीज थिंग्स दैट हैपन देयर शो वन थिंग वेरी क्लियरली, कि वो जो है वो अपने रोड इंजन से बहुत अटैच हुआ है, और उसके अटैचमेंट का रीजन सिर्फ एक ही है। क्या रीजन है? मनी, पैसा। बिकॉज वो इंजन उसको शायद बहुत सारा पैसा देने वाला है, शायद, नॉट श्योर बट शायद। ओके, सेकेंड चीज ये है कि वो बहुत कोशिश करता है कि उस इंजन को वो बेचे, बट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज उसको मिलने वाले हैं, इसके लिए वो जिम खाना ग्राउंड्स का उसको रेंट करता है, उसको किराया लेता है, और अपने इंजन के लिए उसको 10 रुपीज पर मंथ पे करता है, एट 10 रुपीज पर मंथ, और 3 months तक वो उसको वहां पे रखता है। For 3 months he keeps the engine there. उस बाद में नेक्स्ट पार्ट जो हमने देखा था कि he hires an elephant, 50 coolies and driver Joseph. ओके, जब उसको ये लगने लगता है कि ये इंजन जो है ये मुझसे बहुत सारे पैसे ले रहा है, अब मुझे इसका कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो हो नहीं रहा था, कोई उसको लेने को तैयार नहीं था। तो अब ये लगा है कि धीरे धीरे पैसा नहीं इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैडम, यस, 5 जो पॉइंट है ना, वो फिर से बताओ ना। यस, बोलो बेटा। ओके नियति, Okay. आई विल टेल यू अगेन। 5 Okay. में है जैसे ही उसको लॉटरी मिलती है, सिंस द टाइम ही गेट्स द लॉटरी, उसको लॉटरी में क्या मिला है? इंजन मिला है। ओके, सिंस द टाइम ही गेट्स द लॉटरी उसका ट्रबल स्टार्ट होता है, उसका परेशानी स्टार्ट होता है। ठीक, परेशानी क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि वो ग्रीडी है। ग्रीडी मतलब लालची, वो बहुत लालची हो गया है। उसको जब लॉटरी मिला तब तक उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई होप नहीं था। उसको लगता था मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है और मुझे इसी में काम चलाना है, ये उसको पता था। बट जैसे ही उसको लॉटरी मिला है, उसका लालच बढ़ गया है। उसको क्या लालच है कि इंजन जब बेचेगा तो उसको 1000, कम से कम 1000 रुपीज मिलेंगे। ओके, तो वो उसका जो लालच है वो ये है कि ही इज गोइंग टू गेट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ये जो इंजन है उसको बेच के उसको बहुत से पैसे मिलेंगे, और इसी के लिए वो उस इंजन से बहुत प्यार करने लगता है, वो उससे अटैच हो जाता है।
जिमखाना ग्राउंड्स भी हायर करता है अपने इंजन को उसके आने के लिए, फिर वो एलिफेंट, कूली और ड्राइवर को हायर करता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है सबको? इज इट ओके नियति? ओके मैडम। ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि उसने कूली को हायर किया और उसके बाद में ये सारी चीजें करने के बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ है, ये सब मनी, उसने बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्चा किया, और वो भी तब जब वो खुद बोलता है दैट आई एम अ पुअर मैन। पुअर, उसके खुद के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। He sold his wife's jewelry, उसने अपनी वाइफ की कुछ ज्वेलरी है जो उसको बेच दिया है पैसा लेने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें उसने किया है, और उसके बाद उसकी जो ट्रबल है, नाउ सी, अभी तक उसका लालच खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक उसका लालच खत्म नहीं होगा तब तक उसकी परेशानी खत्म नहीं होगी। तो जब उसका लालच खत्म नहीं हुआ है तो अभी क्या हुआ, अभी जो कैंपस वॉल है, एक वॉल ऑफ अ हाउस, ओके, एक घर की दीवार टूट गई है। ठीक है, एलिफेंट जो है वो हर्ट हो गया है, उसको पैर में चोट लग गई है। द नरेटर हैज बीन imprisoned, उसको जेल में डाल दिया गया है, उसको जेल वाले पुलिस वाले पकड़ के लेके गए हैं। ठीक है, उसको जेल में डाला गया है, एंड ही इज इन डेप्ट, और वो उधार में है, उसको बहुत सारा लोगों का पैसा अभी चुकाना है, उसको बहुत सारा पैसा पे करना है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, he plans to leave मालगुड़ी। जब उसको लगता है कि अब मैं ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अब उसको लग रहा है कि मैंने लालच किया, ये गलत था, वो इंजन जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए मुझे, तो वो सोचता है जाना होगा। प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। जयेश, ओके, उसको लगता है कि अब ये इंजन मेरे किसी काम का नहीं है, परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रबल है। सो दैट इज व्हाई द टाइटल इज इंजन। So the engine is only a trouble for the narrator. So he plans to leave मालगुडी। वो सोचता है कि वो मालगुडी छोड़ के चला जाएगा, और वो थोड़ा सा प्लानिंग करता है कि कैसे वो मालगुडी छोड़ के जाएगा। बट यहाँ पे पॉइंट ये है दैट मालगुडी doesn't allow escape। कोई भी भाग के, अपनी सिचुएशन से भाग के मालगुडी छोड़ के नहीं आ सकता है। मालगुडी किसी को नहीं जाने देता। मैंने लोगों को पहले भी बोला था, मालगुडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सिर्फ सेटिंग नहीं है, सिर्फ गांव नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर.के. नारायण के स्टोरीज में। तो मालगुडी जो है वो किसी को भी इस तरह से भागने नहीं देता। तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। आई गेस यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? Does anybody want to ask anything here? प्रणीता? नो मैम। ओके, ठीक है, तो No, फिर हम ma'am. आगे मूव करते हैं यहाँ से। ओके बेटा, थैंक यू। हम आगे मूव करते हैं। लेट मी जस्ट स्टॉप दिस शेयर एंड लेट मी शेयर द टेक्स्ट विद यू ऑल। Okay, so let me just share my text with you all. All right, hope everybody can see my screen now. Okay, here is the ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि एक स्वामी जी हैं जो मालगुडी में आए हैं, और स्वामी जी जो हैं बहुत सारे मिरेकल, चमत्कार करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मिरेकल करके दिखा रहे हैं, और स्वामी जी ने ग्लास की जो बॉटल, कांच की बनी हुई बॉटल्स थी, उनको चबा लिया,
मुंह में जो लोहे के नेल्स होते हैं उनको खा गए। ओके, और अभी वो एक फाइनल चमत्कार करने वाले हैं। चमत्कार क्या है कि वो नीचे लेटेंगे जमीन पे और वो अपने असिस्टेंट को बोलेंगे और उनका असिस्टेंट उनका जो चेस्ट है उसके ऊपर से वो रोड इंजन को लेके जाएगा। ओके, तो स्वामी जी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो हमारा नरेटर है उसने स्वामी जी के साथ में एक डील किया है, एक पैक्ट किया है। क्या डील किया है कि मैं आपको अपना इंजन यूज करने दूंगा, बट उसके बदले आपको मेरे इंजन को उस जगह पे छोड़ना होगा जहां मैं आपको बोलता हूँ। तो अभी वो बड़ा खुश है, उसको फाइनली लग गया कि अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। लेकिन स्वामी जी जैसे ही अपना ये चमत्कार करने वाले थे, लोग चारों तरफ इकट्ठा हैं, देयर आर पीपल अराउंड, बट उसी टाइम पे एक पुलिस वाला आता है और उनको रोक देता है। उस पुलिस वाले के पास में ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं, और उसमें क्या लिखा है कि वो ये इस तरह का काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, और उसमें ये भी बोला गया है कि ये जो स्वामी जी हैं इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, मालगुडी से बाहर निकाल दिया जाए। ओके, तो स्वामी जी जब ये सुनते हैं, जब ये ऑर्डर्स देखते हैं, तो स्वामी जी को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और क्या बोलते हैं, आई एम लीविंग दिस कर्स्ड प्लेस दिस वेरी मिनट। इस जगह को, ये जो कर्स्ड प्लेस है, ये जो शापित जगह है, उसको मैं अभी की अभी छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। द स्वामी जी सेड इन द ग्रेट रेज, वो बहुत गुस्सा होते हैं, रेज मतलब एंगर, गुस्सा, बहुत गुस्सा होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड स्टार्टेड टू गो फॉलोड बाय हिज असिस्टेंट, और स्वामी जी चलने लगे और पीछे पीछे चला उनका असिस्टेंट, क्योंकि असिस्टेंट है ऑब्वियसली वो स्वामी जी के साथ ही जाएगा। आई ग्रिप्ड हिज असिस्टेंट आर्म एंड सेड, लेकिन हम नरेटर है वो असिस्टेंट के साथ उसकी अपॉर्चुनिटी भी जा रही है, तो उसने पकड़ लिया उसका हाथ। यू हैव स्टीम्ड इट अप, और उसने क्या बोला कि तुमने उसको चालू तो कर ही दिया है, व्हाई नॉट टेक इट ओवर टू द फील्ड एंड देन गो। तुम इसको अ, खेत तक लेके जाओ और फिर वहां से तुम चले जाना। आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। ही ग्लेयर्ड एट मी, और स्वामी जी तो गुस्से में थे, तो उनके असिस्टेंट को भी गुस्सा आया। तो असिस्टेंट ने एक लुक दिया हमारे नरेटर को, वो उसकी तरफ देख रहा है। shook off my hand and muttered, उसने मेरा हाथ झटक दिया, हाथ हटा दिया, एंड उसने क्या बोला, with my guru so unhappy, how dare you ask me to drive। मेरे गुरु दुखी हैं, खुश नहीं हैं, और तुम ऐसे सिचुएशन में तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा इंजन ड्राइव करूं। He went away, I muttered, you can't drive it except over his chest, I suppose। और तो जो हमारा नरेटर है उसको भी गुस्सा आया, और उसने क्या बोला कि मुझे लगता है तुम सिर्फ अपने गुरु के चेस्ट पे ही इसको चला सकते हो, तुम और उसको चला नहीं सकते हो। बट फाइनली दिस हैपेंड, तो ये जो उसकी एक आखिरी उम्मीद थी, आखिरी होप था कि स्वामी जी का जो असिस्टेंट है वो उसके इंजन को हटा देगा वहां से, तो वो भी फाइनली खत्म हो गया। I made preparations to leave the town in a couple of days, और फिर उसने तैयारी शुरू कर दिया। उसने अपनी वाइफ को ऑलरेडी उसके पापा के घर भेज दिया था, उसके फादर के घर भेज दिया था, और उसने तैयारी स्टार्ट किया कि वो कुछ दिनों में मालगुडी छोड़ के चला जाएगा। लीविंग द इंजन टू इट्स फेट, वो इंजन को भी यहीं छोड़ के जाएगा, वो अपना घर, क्योंकि उसका घर तो ऑलरेडी रेंट पे है, किराए पे है, तो किराए का घर भी छोड़ के जाएगा, वो यहाँ से चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। विद ऑल इट्स कमिटमेंट्स, और जितने पैसे वगैरह उसको देने हैं वो सारे यहीं पे छोड़ के जाएगा, वो किसी को भी कुछ नहीं देगा। However, nature came to my rescue in an unexpected manner। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मालगुडी किसी को भी भागने नहीं देता है। ओके, मालगुडी हर इंसान की मदद भी करता है, उसको चीजें सिखाता भी है। जैसे गीता है, गीता में लिखा है ओके कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें सिखाने वाले, सही चीज सिखाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल वैसे ही मालगुडी एक कैरेक्टर है। कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो उसको सही रास्ते पे लेके आना ये मालगुडी का काम है। तो मालगुडी हियर इज नॉट गोइंग टू लेट दिस पर्सन रन अवे, वो उसको भागने बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो उसको हेल्प करती है, सहायता के लिए आती है। You may have heard of the earthquake of that year which destroyed whole towns in northern India। उस टाइम पे एक अर्थक्वेक आया था, एक भूकंप आया था, इतना तेज भूकंप था कि बहुत सारे शहर जो हैं वो नष्ट हो गए थे। There was a reverberation of it in our town too, और मालगुडी ने भी उसके कुछ झटके महसूस किए थे।
We were thrown out of our beds that night. और उस रात को हम सब उठ के बाहर आ गए थे, अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे, क्योंकि भूकंप बहुत तेज था. And doors and windows rattled. और दरवाजे हिल रहे थे और खिड़कियां जो है उनमें से आवाजें आ रही थी, इतना तेज भूकंप था. Next morning, I went over to take a last look at my engine before leaving the town. Now, अगले दिन वो मालगुडी छोड़ के जाने वाला है. तो अगले दिन जब ये भूकंप आया रात में, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो गया अपना इंजन देखने के लिए. फाइनली वो जा रहा था कि तो मैं उसका इंजन उसको आखिरी बार देखना था. तो आखिरी बार वो इंजन देखने के लिए गया और उसको क्या दिखा वहां पे? आई कुड हार्डली बिलीव माई आईज. उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था. आई कुड हार्डली बिलीव माई आईज. द इंजन वॉज नॉट देयर. वो जो इंजन था वो वहां से गायब था, वो वहां था ही नहीं. आई लुक्ड अबाउट एंड रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई. और मैंने देखा, उसको ढूंढने की कोशिश किया. रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई. और उसने जोर से चिल्लाया और वो रोने लगा कि मेरा इंजन खो गया है, कहीं चला गया है. सर्च पार्टीज वेंट राउंड. और लोग उसको ढूंढने के लिए गए, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब इकट्ठे हो गए और वो इंजन को ढूंढने के लिए गए. एंड द इंजन वाज फाउंड इन अ डिसयूज्ड वेल नियर बाय विद इट्स बैक अप. और इंजन कहाँ था? इंजन एक कुएं में गिरा था, अंदर एक कुएं के अंदर चला गया था. वो कुआं जो है उसमें पानी नहीं था, वो सूख गया था, तो वो उस कुएं में जाके गिर गया. एंड इट्स बैकअप. और पीछे उसका पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर था. आई प्रेड टू हेवन टू सेव मी फ्रॉम फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस. और हमारा जो नरेटर है, द टॉकेटिव मैन, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है भगवान से कि अब कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, बस अब बहुत हो गई ट्रबल्स, अभी और कोई ट्रबल उसको नहीं चाहिए. But the owner of the house, when he came round and saw what had happened, laughed heartily and beamed at me. लेकिन जब उस घर का जो ओनर है, जो कुएं का मालिक था, जब वो बाहर आया, तो उसने जब देखा कि क्या हुआ है, when he saw कि वो जो इंजन है वो उसमें अंदर घुस गया है, उल्टा पड़ा है, तो जब उसने देखा कि क्या हुआ है, he laughed heartily. वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा. एंड बीम्ड एट मी. और उसके चेहरे पे एक शाइन थी और वो बहुत खुश था. और वो देख रहा था हमारे टॉकेटिव मैन को. और उसने क्या बोला? उसने बोला, यू हैव डन मी अ सर्विस. तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है. इट वॉज द डर्टीएस्ट वाटर ऑन अर्थ इन दैट वेल. ये जो वेल है, ये जो कुआं है, इसमें बहुत ही गंदा पानी था, बहुत ही गंदा पानी इसके अंदर से बाहर आ रहा था. And the municipality was sending notice to close it. और म्यूनिसिपैलिटी ने मुझे बहुत बार नोटिस दिया था कि मैं इस कुएं को बंद करूं, इस कुएं को हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, फिल कर देना चाहिए. वीक आफ्टर वीक, हर हफ्ते म्यूनिसिपैलिटी से एक नोटिस उसको मिल रहा था. आई वॉज ड्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि उसके पास पैसे नहीं थे उस वेल को बंद करने के लिए, उस कुएं का मुंह बंद करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था. बट योर इंजन फिट्स इट लाइक अ कॉर्क. लेकिन तुम्हारा इंजन उसको, तुम्हारे इंजन ने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है. तुम्हारा इंजन जो है वो बिल्कुल अच्छे से वहां पे फिट हो गया है. जस्ट लीव इट देयर. और इसीलिए ये जो इंजन है इसको यहीं पे छोड़ दीजिए. हर्षदा शिवले, हर्षदा शिवले, बेटा आपको कुछ बोलना है क्या? ओके, सो he just but your engine fits it like a cork. तो बिल्कुल जैसे बोतल के ऊपर एक ढक्कन फिट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो इंजन जो है वो वहां पे फिट हो गया है. जस्ट लीव इट देयर. और इस इंजन को अब यहीं पे छोड़ दो. बट लेकिन हमारा जो नरेटर है वो परेशान था कि पता नहीं क्या चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था. देयर आर नो बट्स. बट अब कोई चिंता नहीं. आई विल विड्रॉ ऑल कंप्लेन्स एंड चार्जेस अगेंस्ट यू. नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आदमी है, ये वही आदमी है जिसकी दीवार अभी कुछ दिन पहले हमारे इंजन ने तोड़ी थी. ओके, तो इसी ने पुलिस में कंप्लेन किया था. तो अब वो क्या बोल रहा है कि तुम अगर तोड़ी थी उसको भी मैं अपने आप ही बना लूंगा.
बट ओनली लीव द थिंग देयर, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि वो जो इंजन है उसको वहीं पे अंदर पड़ा रहने दो, उसको वहां से हटाओ मत। दैट्स हार्डली इनफ, बस सिर्फ वही काफी है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई मेंशन्ड अ फ्यू अदर एक्सपेंसेस, लेकिन हमारा जो नरेटर है वो बड़ा स्मार्ट है, उसने क्या बोला कि मुझे पैसे भी देने हैं बाकी लोगों के, जो पुलिस हैं उनके, जो ड्राइवर है उसका, तो और जो हॉस्पिटल का बिल है हाथी का वो भी देना है। तो उसने बताया कि भाई सिर्फ इतना नहीं, मुझे तो बहुत सारे पैसे भी देने हैं, तुम्हारी दीवार ये सब तो तुम बना लोगे, लेकिन उसका क्या, मुझे उधार देना है उसका क्या। तो उसने क्या बोला, आई मेंशन अ फ्यू अदर एक्सपेंसेस, सो ही मेंशन कि मुझे इतना सारा पैसा देना है। दैट्स दिस इंजन हैड ब्रॉट ऑन मी, कि ये जो इंजन है इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है, कितने सारे लोगों का पैसा मुझे देना है, बहुत महंगा है ये इंजन। ही अग्रीड टू पे फॉर ऑल दैट, और लेकिन वो जो ओनर था उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा ये सारा खर्चा पे कर दूंगा। When I again passed that way some months later, और फिर उसके बाद उसकी जो परेशानी है वो वहां पे खत्म हो गई। लेकिन जब हमारा नरेटर कुछ दिन बाद उसी जगह से निकल रहा था, I peeped over the wall, तो उसने झांक के देखा, बड़ी सी जो नई दीवार बन चुकी थी उसमें से उसने झांक के देखा। I found the mouth of the wall neatly cemented up, और उसने क्या देखा कि वॉल जो है वो नई बन चुकी है, पूरी नई बन चुकी है। And I heaved a sigh of great relief, और वो मोमेंट था जब उसको वापस से वो इंजन से छुटकारा मिल गया था। He had gotten rid of the engine, लेकिन उसकी मेहनत से नहीं, नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से उसकी जो मेहनत थी, प्रकृति की वजह से उसका जो इंजन था उससे उसको रिलीफ मिला था, और वो इंजन जो है अब उसको भी परेशान नहीं करेगा। सो दैट वाज द स्टोरी। यहाँ पे आपका स्टोरी जो है वो खत्म होता है। लेट्स जस्ट डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। Let me just share my screen again with you. ओके, स्टोरी अच्छे से सब लोगों को समझ में आई है? किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टोरी का? नहीं मैडम। मतलब नहीं मैडम, समझ में नहीं आई है या समझ में आ गई है? नहीं मैडम, समझ में आ गई मैडम। समझ में आ गई मैडम। वंडरफुल बच्चों। ओके, लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड अगेन विद यू। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, इट इज दिस थिंग फर्स्ट। ठीक है। ओके, नाउ कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन द टाइटल। क्या क्वेश्चन बनता है? कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द चैप्टर इंजन ट्रबल। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या करना है। नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आज या कल में शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के नोट्स। बट तब तक हम देखते हैं कि ये क्या है, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नाउ प्लीज सी, आप लोगों के एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको उसको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। ओके, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ का आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला, नाउ हियर हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है इंजन ट्रबल, उसका मतलब क्या है? द ट्रबल कॉज्ड बाय द इंजन। ठीक है, मतलब यही है ना कि इंजन द्वारा बनाई गई परेशानी। ठीक है, तो ट्रबल कॉज्ड बाय द इंजन। अभी इंजन ने क्या ट्रबल कॉज किया? उसके लिए इतना ट्रबल कॉज किया कि उसने सोच लिया था कि वो मालगुड़ी छोड़ के ही चला जाएगा, वो भाग जाएगा यहाँ से। ओके, इतना सारा परेशानी उसने क्रिएट किया। तो
सबसे पहला परेशानी तो क्या था? सबसे पहला परेशानी था मॉनेटरी, मतलब पैसा उसका बहुत सारा गया उसके लिए। तो पहली परेशानी क्या थी? मॉनेटरी। दूसरी परेशानी जो इंजन ने उसके लिए खड़ी की वो थी सोशल। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। उसने पहले जब इंजन जीता तो बड़े खुश थे, वही लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन बाद में जब उसका इंजन बिक नहीं रहा था, जब उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा था, तब वही लोग जो है वो उसके ऊपर हंस रहे थे। सो देवर सोशल मॉकरी, उसको बोलते हैं मॉकरी, मजाक बनाना किसी का। तो वो उस इंजन की वजह से सामाजिक मजाक का, उसका सामाजिक मजाक बना। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल, मतलब उसको मानसिक परेशानी हुई, बहुत मानसिक परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई कि उसकी जो वाइफ है वो उसको छोड़ के जाने वाली थी। ओके, वाइफ वाज अबाउट टू लीव हिम, इतनी ज्यादा परेशानी हुई उसको। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में जो उसका जो ट्रबल था, एक फाइनल जो उसका ट्रबल था, वो फाइनल ट्रबल ये था दैट उसने बहुत कोशिश की वो इंजन डांस में बुक किया आपने इसको कैसे बाहर किया आपने tried to sell but couldn't। ठीक है, बट वो उसको बेच नहीं पाया, वो उसको नहीं बेच सकता था। तो इस तरह से आपको अपने पॉइंट्स लिख के उसका डिटेल लिखना होगा कि मॉनेटरी ट्रबल क्या क्या हुई, सोशल मॉकरी किस तरह से हुई, साइकोलॉजिकल ट्रबल क्या हुई, और जब वो बेचना चाहता था तो वो कैसे और क्यों बेच नहीं पाया। ये सारा डिटेल विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो व्हाट डिड द नरेटर डू टू गेट rid of the engine। ओके, जो हमारा नरेटर है उसने क्या किया ऐसा अपने इंजन से छुटकारा पाने के लिए, उसको हटाने के लिए अपने रास्ते से, उसको टू गेट रिड ऑफ इट, उसने ऐसा क्या क्या किया। तो यहाँ पे आपको वो सारे इंसिडेंट्स लिखने हैं जो उसने किए, उस एक एक करके उस इंजन से छुटकारा पाने के लिए। शॉर्ट में सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने पहले तो हर जगह पे गया, बस के ड्राइवर से बात किया, इंजन के ड्राइवर से बात किया। बस वाले और इंजन वालों ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? टॉक टू ड्राइवर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसने क्या किया? सेकंड उसने किया, वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया और म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन था उसको ऑफर किया कि तुम मेरा इंजन खरीद लो। ओके, सो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस वो गया और उससे बोला। फिर उसके बाद थर्ड जो उसने किया वो था स्वामी जी। स्वामी जी को उसने ऑफर किया अपना इंजन की, आप मेरा इंजन यूज करो, पर उसको जहां मैं बोलूं वहां पे पार्क कर देना। फिर उसके बाद फाइनली उसने वो एलिफेंट एंड कुलीज हायर किया, एंड जोसेफ, ऑफ कोर्स जोसेफ। ओके, तो ये तीन लोगों को उसने हायर किया ताकि वो उसको वहां से हटा सके। तो ये सारे उसने इतनी सारी कोशिश की, और फिर फाइनली जब कुछ नहीं हुआ तो उसने प्लान किया कि वो मालगुडी छोड़ के चला जाएगा। सो प्लान्ड टू लीव मालगुडी। ठीक है, उसने प्लान किया कि वो मालगुडी छोड़ के चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। एक और क्वेश्चन है, एक फाइनल क्वेश्चन है जो आता है, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जिस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है, एंड होती है, उसके ऊपर हमें कमेंट करना होता है। ओके, तो स्टोरी कैसे खत्म होती है कि मालगुडी जो है वो किसी को भागने नहीं देता। अगर कोई सच में परेशानी में है तो मालगुडी उसकी मदद करता है। तो हमारे जो नरेटर है, जैसे ही उसका लालच खत्म हुआ, जैसे ही उसको लगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
जैसे ही उसका लालच खत्म हुआ वैसे ही मालगुडी ने उसकी मदद की। कैसे मदद की? अर्थक्वेक के रूप में, भूकंप के रूप में। ठीक है, तो मालगुडी जो है वो यहाँ पे हेल्प होता है, हेल्प ऑफर्ड बाय मालगुडी। ठीक है, तो मालगुडी जो है उसने उसकी यहाँ पे मदद किया। और सिर्फ ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस स्टोरी में से आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका बीच वाला क्वेश्चन, क्या किया हमारे नरेटर ने इंजन से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ओके, तो आज के लिए इसको मुझे लगता है यहीं पे खत्म करना चाहिए। इसका एक थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस है जो हमें करना है, जो हमारा बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नोटबुक और पेन लेके बैठें और जो जो भी पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे उनको नोट करें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमेशा हर चैप्टर के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुमारो। और जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा वैसे ही इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, एक चीज और, लेट मी स्पीक एंड देन जिसको बोलना है वो बोल सकता है। आप लोगों के जो नोट्स होंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होंगे, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आप लोगों को एज नोट्स देने वाली हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अब किसको बोलना है बोलिए। मोहन मोजे बोलो बेटा। यस मयूरी बोलो बच्चा। मैम कमेंट मतलब स्टोरी को मॉरल देना है क्या? नहीं नहीं बेटा, कमेंट मतलब होता है आपको अपना खुद का ओपिनियन उसमें बताना है, आप क्या सोचते हो इस बारे में वो आपको बताना है। ओके। ओके हाँ हाँ। ओके, मोहन मोजे बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हैं? नो, रोहित। यस रोहित बोलो बेटा। हाँ मैम, चैप्टर के एंडिंग में जो ग्लोसरी होती है वो वर्ड नहीं लोगे आप? सी मैं ग्लॉसरी इसमें से नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये जो है ये आपकी बुक में से नहीं है, ये ऑनलाइन टेक्स्ट है जो मुझे मिला था। ओके, तो आपकी बुक में डिफरेंट ग्लॉसरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक के पीछे के चैप्टर्स, क्वेश्चंस और ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो मैं उसका पीडीएफ बना के कल अभी आज आपको भेजती हूँ, हम कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे पास आपका Okay, बुक है तो मैं उसमें से आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें जो है ये सारे ऑनलाइन टेक्स्ट के हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? नो ठीक मैम है, नो। तो आज एक काम करते हैं, No, आज ma'am. इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड कल मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी भेजूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्लीज अपने घर में अंदर रहिए। स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।